तो आप सभी का स्वागत है नथ सर ऑफिशियल में। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे, जिसमें बहुभुज के अंतर्गत प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न बनाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है। जैसे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। पापा इसी को दूसरा नाम से पुकारते हैं, 360 डिग्री से नहीं, 4 समकोण से। कै समकोण से? 4 समकोण से। वो 4 समकोण से क्यों पापा पुकारते हैं? किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 4 समकोण से क्यों पुकारते हैं? इसलिए पुकारते हैं क्योंकि वो जानते हैं इनके पिताजी कि एक समकोण में 90 डिग्री होता है। कै डिग्री? 90 डिग्री होता है। कै डिग्री होता है? तब बताओ, आपको 360 डिग्री को ही 4 समकोण कहे हैं। तो देखो, 90 को 360 बनाने के लिए कैसे गुना? तो इन्हों कैसे गुना करे पड़ेगा? तो 4 समकोण हो जाएगा, 4 एकाई 4, अब इन्हें हो जाएगा 4 नमा 36 हो गया। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बाहरी कोणों का योग जो होगा 360 डिग्री या 4 समकोण। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? नहीं ना। एक समकोण में कै डिग्री? 90 डिग्री। इसी प्रकार का है कि 2 समकोण में कै डिग्री होगा? तो क्या बात है सर, इनको 2 से गुना करेंगे तो 2 समकोण में कितना? 9 दूनी 18, 180 डिग्री हो जाएगा ना गुना होके। उसी प्रकार 3 समकोण में कहेगा तो 9 तिया 27, 4 समकोण में कहेगा तो वही 360। जय समकोण में बात करें नहीं। हाँ, तो एक समकोण में आपको ध्यान रखना है कि कै डिग्री होता है? 90 डिग्री। एक समकोण में कै डिग्री? 90 डिग्री। अब सवाल यहाँ है कि बहुभुज कहते किसको है? तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई जो सरल बंद आकृति होती है उसी को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। त्रिभुज भी क्या है? बहुभुज है, क्योंकि ये बंद आकृति है ना। हाँ, तो त्रिभुज भी बहुभुज है। इसके बाहरी कोणों का योग कितना होगा? 360, लेकिन आंतरिक कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180। समझ में आया? त्रिभुज के अंतः कोणों जानते हैं कि अंतः कोणों का योग आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180, लेकिन बाहरी कोणों का योग अगर बात किया जाए, जैसे त्रिभुज है मेरे पास, लो ये त्रिभुज के, अब जानते हैं कि अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। अंतः कोण मतलब समझते हैं ना, अंदर का कोण। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बाहर, बाह्य कोण। कौन कौन? बाह्य कोण। तो बाहर के कोण कैसे बनेंगे? जैसे इस भुजा को बढ़ा दिया इधर, इस भुजा को बढ़ा दिया मान लिया इधर, इस भुजा को बढ़ा दिया मान लिया इधर, तो देख रहे हैं कि बाहर बाहर कोण बन गया। ये त्रिभुज के बाहर बाहर कोण बना कि नहीं? तो यही जो बाहरी कोण, इसको मान लिया कि 120 डिग्री है, ये मान लिया कि 80 डिग्री है, तो एक कै डिग्री होगा? तो आप जानते हैं कि बाहर बाहर कोणों का योग कितना होता है? 360। अभी यहाँ बताया गया कि बाहर बाहर कोणों का योग कितना होता है? 360। तब बताइए, ई 120 और ई 80, ई कितना है हमको पता नहीं है, तब मान लेंगे कि 1 से कितना है। और जानते हैं कि बाहर बाहर कोणों का योग होता है कितना? 360। तो बताइए, बाहर बाहर इस सबके जोड़ देते हैं, x प्लस 120 प्लस कितना? 80। तब हो गया कि नहीं? 120 और 80 कितना? 200 बराबर 360। तो 1 बराबर कितना हो गया? 360 माइनस चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 160 आ जाएगा कि नहीं? यानी ये कोण कितना होगा? 160 निकल गया। अब सवाल कैसे आएगा, चलें उसी प्रकार, चाहे चतुर्भुज दे दे, चाहे पंचभुज दे दे, चाहे दशभुज दे दे, कहे कि बाहर बाहर कोणों का योग कितना होगा, तो कोई भी बहुभुज है बाहर बाहर कोणों का योग यानी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा? 360। समझ में आया? चले आगे, क्यों चल रहे? इस पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेधा छात्रवृत्ति हो गया, BC/ST हो गया, और भी अदर कम्पिटेटिव हो गया, नवोदय हो गया, जो 9th क्लास में आता है, 8th क्लास से ही रिलेटेड प्रश्न रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, तो यह है आपका लेटेस्ट सवाल। एक पंचभुज के 5 बाह्य कोण, पंचभुज है, कौन भुज है? पंचभुज। तो चलिए मैं पंचभुज बना देता हूं आपको सुविधा के लिए। देखो, बाह्य कोण, इसको मान लिया इधर बढ़ा दिया, इसको मान लिया इधर बढ़ा दिया, इसको मान लिया इधर बढ़ा दिया, इसको इधर। तो बाह्य कोण 5 को दले है। एगो मान लेंगे 75 डिग्री है, ऐसे तो इस समकोण है, लेकिन हम मान लेते हैं इसको 75, इसको मान लेते हैं 55, मान लेते हैं ऐसे है ये 90 डिग्री, लेकिन मान लेते हैं कि बाह्य कोण 80,
ये मान लिया 60, ई कितना है पता नहीं है, मान लेंगे कि x है। कितना है? x। बाह्य कोण है ना, तो यहाँ पर लिखना होता है, माना सॉल्यूशन लिख देना जरूरी होता है। माना पंचभुज का पांचवा बाह्य कोण, पांचवा बाह्य कोण x डिग्री, क्या डिग्री मान लिया? x डिग्री। प्रश्न से मैं जानता हूं कि कोई भी बहुभुज होकर बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360। तो सब जोड़ दीजिए भुजा जितना जितना है। 75 डिग्री दे लेता, फिर कितना था? 55 डिग्री, 80 डिग्री। ऐसे फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना लीजिएगा तो बड़ी अच्छा रहेगा। सब दिन तो खाना बना के मिलवे करता है, एक दिन जड़ी बना के देखिए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। दिक्कत होगी लेकिन आसान रहेगा कि ना रहेंगे, एक आध दिन मम्मी नानी ही चल जाएगा तो बनावेला होगा। वैसे फिगर बना लीजिए, अच्छा रहेगा। देखो बाबू सब जोड़ो, 5 और 5 10 और 0 0 0 10, एक बचा। 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, 270 है ना। चलिए तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 270, तो x बराबर कितना हो गया बाबू? 90। क्या डिग्री? तो आता करके लिख सकते हैं कि अतः बहुभुज का पांचवा कोण, अतः बहुभुज का पांचवा बाह्य कोण, पांचवा बाह्य कोण। इतना पढ़ लो कि आने वाला समय में पछताना ना पड़े कि ना पढ़े थे अपने समय में, है ना। खो लुका लुका के मेहनत करिए एकदम, जखनी टाइम मिले तखनी है। नहीं हो काम कर ला घरे बोला जाए तो यो घर पे काम करिए अपन मन से, और मन से एकदम पढ़िए अपन मन से, और स्कूल जरूर जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन है ना बाबू दूसरा, अच्छा बड़ी खतरनाक है। खतरनाक कौन चीज़ है बहु? कर आई एक्स के मान बताओ। तो आप तो पढ़ ही लिए हैं कि चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज, चाहे पांचभुज, चाहे छभुज, कईयों भुजा वाला हो। ये कै भुजा वाला है जी? 1 2 3 4, कोई भुजा वाला हो, खाली बाहर बाहर के कोनों का जोड़ कितना होता है? 160। यही ना ध्यान रखना है, अंदर के बात नहीं हो रही है, कहाँ के? बाहर। तो जब भी बाहर की बात हो तो बाहर के कोनों का योग कितना होता है? हमेशा 360। तब बताओ, ई दिले है 90, ई दिले है बाहर कितना? 50, ई दिले है कितना? 110। बात हो रही है इसका x निकालने का, तो क्या दिक्कत है? हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। अब बस चूंकि जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोनों का योग, बहुभुज के कोई बहुभुज हो, बहुभुज के बाह्य कोनों का योग, क्या बात है सर, बाह्य कोनों का योग कितना होता है जी? 360। अब कोई दिक्कत है? कोई बच के जाएगा? धरती पर आया है, जन्म लिया है ना, सब कर्म करके जाएगा। देखो तो सबको जोड़ दो बाबू। कहूँ से शुरू करो? x से शुरू करो, ऐसे ही जैसे शुरू करो। तो x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 सब के बराबर कितना हो? तो 360। नहीं सर इतना बराबर काहे करते हैं? अरे बाबू बात ऐसा है कि दुकान में जाता है आलू लेवे तो बटखारा चखता है ना, तो एक दिन देखते हैं कि आलू चखता है, तो वही है एने 360, तो हम एने जोड़ के 360। हाँ अब निकल जाएगा x, कुछ निकल जाएगा। जोड़ दो बाबू, जोड़ दो। 0 0 0 0 0, ठीक है 0, 1 और 5 1 6, 6 और 9 कितना? 15, एक बचा, 1 और 1 कितना? 2 हो गया। जैसे 9 5 14 और 110, ठीक है ना, 250। चलिए बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 360 में से जाकर बॉर्डर से उधर घट जाएगा ना। अगर आपको समीकरण नहीं आ रहे हैं तो परेशान ना होइए, आपके लिए प्ले लिस्ट में बना हुआ है समीकरण का वाला, जाके देख लीजिए। देखो घटा दो बाबू, 110 आया। कितना आया? x के वैल्यू कितना आया? 110। कोई दिक्कत है बताइए? अगला इसने क्वेश्चन दे, कोई योग भुजा वाला रहे, बाहर वाला का योग कितना होगा? 360। जैसे देखिए कोई भी समबाहुभुज है उसके बाह्य कोण या भुजा ज्ञात करना है, तो आप जान चुके हैं कि समबाहुभुज के बाहर बाहर कोनों का योग कितना होता है? 360।
तो आपको कह दे प्रत्येक बाहर का फिर कोण कितना होगा अगर समबाहुभुज है, जी है सब भुजाएं और सब कोण को जो होता है बराबर। तो समबाहुभुज के केस में अगर आपको कोई भुजा ज्ञात करे कह दे या कोण ज्ञात करे कह दे तो कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, बाहर के कोण समबाहुभुज है कै भुजा वाला है जो हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि प्रत्येक बाहर के कोण कै डिग्री के हैं 60। तो उसमें कितनी भुजाएं हैं, उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो समबाहुभुज जैसे ही कहा तो सब भुजाएं को जो होती है बराबर, सब भुजाएं क्या होती है बराबर। तब मान लेते हैं कि माना समबाहुभुज के प्रत्येक भुजाएं, प्रत्येक माना कि समबाहुभुज में कह रहा है कितनी भुजाएं हैं, माना समबाहुभुज के भुजाएं मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x। अब प्रश्न से सब भुजाएं क्या होगा जी बराबर, क्या होगा बराबर होगा। तब भुजा कितना होगा, कोण जब दिले है एगो कै डिग्री 60 डिग्री, कै डिग्री 60 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप जान चुके हैं कि सब कोणों का योग कितना होता है 360। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं भुजा जो दिया गया है एगो, उसमें कोण से अगर गुना कर देंगे, भुजा और कोण गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 360, कितना मिल जाएगा 360। तो एक से निकालेंगे तो 360/60 कितना आ जाएगा, गुना वाला भाग में जाएगा ना 6, यानी भुजाएं कितना है 6। ऐसे ना समझ में आए तो परेशान ना होना है, आपके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है। देखिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे भुजा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है, फॉर्मूला यही लगाना है, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या फॉर्मूला है बाबू 360 डिग्री बटे भुजा। क्या है फॉर्मूला 360 डिग्री बटे, या यहाँ भुजाएं कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। यही फॉर्मूला बार बार चलेगा, जो दिले है जहाँ जहाँ रख दो, जो दिले है जहाँ जहाँ, भुजाएं दिले है कि कोण दिले है, पढ़ो अच्छा से, क्या दिले है कोण दिले है, कोण कितना दिले है 60 डिग्री, क्या डिग्री दिले है बाबू, प्रत्येक बाह्य कोण कितना 60। तो इसके जगह हो जाएगा कितना 60, क्लियर हो गया। अब बराबर 360 और बाटे भुजाएं, आप बोलो निकल जाएगा कि ना। अब तो समीकरण हल करना है सर, इसको एक से समझ लीजिए, ई जाएगा इधर और आवेगा, हो गया कि नहीं बाबू। देखो 360/60 आ गया ना भागा में, अभी कट जाएगा बाबू 6 बार में, यानी भुजाएं जो होगा 6 भुजाएं होगा, कै भुजाएं होगा 6, क्लियर है। अगर 6 भुजाएं हैं तो कोण कितना कितना होगा 60 डिग्री, क्लियर है। तो आता लिख सकते हैं कि बहुभुज में 6 भुजाएं हैं, आता बहुभुज में भुजाएं जो होगी वो कितना होगी 6, कितना होगी 6। इसी प्रकार अगर भुजा दे देगा तो कोण ना निकाल लेंगे, फॉर्मूला वही लगा देंगे। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपसे अगर सवाल आ जाए बहुभुज के लिए तो जान गए कि चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज चाहे 10 भुज, बाहर बाहर कोणों का योग कितना पढ़ लिए 360, लेकिन अंदर वाला कोण कितना होगा। जैसे त्रिभुज है तो इसके अंदर के कोण कितना होगा, अंतः कोणों का योग कितना होगा। जैसे कोई चतुर्भुज है तो इसके अंदर के कोणों का योग कितना होगा, ये अंदर वाला कैसे निकालेंगे। जैसे कोई पंचभुज दे देगा तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सूत्र है, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 गुने 180 डिग्री, यानी 2 समकोण, 180 डिग्री में क्या समकोण 2, तो n के जगह क्या रखना है भुजा। तो बस कह रहा है त्रिभुज के, किसका त्रिभुज में n बराबर कितना 3, तो n जहाँ है वहाँ कितना रख देंगे 3, और माइनस कितना है बाबू 2, कितना है, और गुने कितना है 180, घटाओ बाबू, तो 1 बचा, 1 गुने 180 कितना हो गया 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसी को कह सकते हैं 2 समकोण, क्या समकोण 2 समकोण भी ना, क्या समकोण 2 समकोण, 2 समकोण, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जैसे चतुर्भुज के निकालना है तो n बराबर कितना हो जाएगा 4, यदि 4 रखिए तो हो जाएगा 4
-2 गुने 180, माने घटा लो, कितना बचा, 2 बचा ना, गुने 180 कितना हो गया बाबू, 360। 4 समकोण सबके लिए अपना निकल जाएगा जी, निकल जाएगा। पंचभुज की जगह कितना रखेंगे, n बराबर 5, कितना रखेंगे, तो ये जी 5 रखो, तो 5 में 2 घटाओ कितना, 3 से गुना कर दो, तो 5 - 2 गुने 180 डिग्री, माने घटा लो, कितना बचा बाबू, 3 में 180 से गुना करो, 30 आई 54, 500। उसी प्रकार ना निकाल लीजिएगा, षटभुज में 6 हो जाएगा n की जगह, -2 गुने 180, तो 4 गुने 180 कितना हो गया बाबू, 18 चौके 72, 700। इसी प्रकार कईयों भुजा वाला कहेगा बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत ना है, आप लोग को यहाँ तक बनाना है, ठीक है। चलिए, सप्तभुज में 7 रख दीजिएगा, अष्टभुज में 8 रख दीजिएगा, हाँ 18 × 5 = 90, 900। अब हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहे हैं कि बताइए सर, ये तो सब कोनों का योग निकला अंदर के, एक कोण अगर निकालना है तो क्या दिक्कत है, जितना भुजा है उतना से नीचे खोजी कर दो, भाग खोजी कर दो, भागा, एका ओ के पता चल जाएगा। नहीं, प्रत्येक अंतः कोण निकालना है तो जो योग है ओकरा में कितना से भागा, n से, कितना से, n से। जैसे चलते हैं थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ तक लिखिए। लिख लिए हैं, चलो। तो ये है, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण निकालना है, खोजी निकालना है, प्रत्येक अंतः कोण निकालना है, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो योग में n से खोजी कर दिए, भाग। चलो सॉल्यूशन, त्रिभुज के बात हो रहा है तो n बराबर कितना होगा, 3, कितना होगा, और कह रहा है कि प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा, ये सब तो बस लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक अंतः कोण, तो आप जानते हैं फॉर्मूला ना बाबू, ना दो, n - 2 गुने 180 डिग्री, अब बाटे को जी n, तो n की जगह कितना रखना है आप ही बताइए, कितना लेना है बाबू, त्रिभुज है ना, तो n की जगह 3 - 2 गुने 180, अब बाटे कितना बाबू, n की जगह कितना, 3, बन गया कि नहीं, 3 - 1 2 1 और गुने 180 और बाटे कितना, 3 से काट दो, 3 छक्का 18, यानी त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर है, और कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो अब चलते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसी प्रकार नोट्स बनाइए और जरूर देखिए, प्रश्नावली 3.2 है, इसमें आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि बाहर है कोण, तो बाहर कोण यानी बहुभुज हो गया, बाहर कोणों का योग पता है 360 डिग्री। तो पहला के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, हाँ बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना बाबू, 360 डिग्री। क्या डिग्री, 360। तो सब कोणों को जोड़ दो बाबू, 125 125 x, 125 प्लस कितना x, जोड़ देते हैं। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 360। तो 125 कितना हो गया, 250 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर निकालेंगे तो 360 में से ये जाकर उधर घट जाएगा ना, चलिए तो कितना बचेगा, 110 हो गया। अतः x बराबर कितना हो गया, 110। चलिए, सेम प्रोसेस इसको ही बनाना है। बाहर कौन है, ई दिले है बाहर के कौन, एहो बाहर, यहाँ भी बाहर कितना है, 90, ई 90 तो एहो 90 होगा, क्योंकि एक रेखा पे कोई किरण आके पड़ती है तो दोनों के योग 180 होता है। तो ये अगर 90 है तो एहो कितना होगा, 90, तबे तो 180 होगा। ये ना दिले है तो समझिए कितना दिले है, 90, कितना दिले है, क्योंकि संकेत दिले है ना कि इन्हें 90 के संकेत होता है, ठीक है। ये भी कितना दिले है, 90। तो सब के जोड़ दो, क्योंकि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है बाबू, 360। सब के जोड़ दो बाबू, सब के। तो देखो, ई x है प्लस ओ 90 कितना, और ओ कितना दिले है, 60, और यहो ना दिले था तो ये 90 के संकेत दिले है ना, जब भी वैसे रहता है 90। ये कितना दिले है बाबू, 70। अब ये कितना है, x तो होले है, लिख लिए थे ना, ए
ठीक है, यहाँ तक सबके जोड़ दीजिए बाबू। 90 90 180 और 7 6 13 7 6 130 और 180 कितना हो गया बाबू? 8 3 11 310 300 और बराबर कितना है बाबू? 360। तो 100 कितना हो जाएगा? 360 माइनस 310 घट जाएगा ना ये जाके, तो घट के कितना बचेगा बाबू? 50। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? कोई दिक्कत पूछिए। इसी तरह से नोट्स बनाइए एकदम अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में 2 सवाल है आपका। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि सब का योग होता है कितना? बाहर बाहर 360। तो एगो के निकालना है कि मान कितना होगा। तो क्या दिक्कत है? फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्योंकि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बाबू? 360 बटे भुजाएं, 360 बटे, यही तो पढ़े हैं आप। ये वाला क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए सब में। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है 360। भुजा दिले है बाबू, कौची दिले है? भुजा रख दो। कितना दिले है? 9। कितना दिले है? 9। काट लो बाबू। 9 चौके 40। क्या डिग्री आ जाएगा बाहर के प्रत्येक कोण? 40 डिग्री। क्या डिग्री निकल गया ना? हाँ, इसको भी सेम ऐसे ही बनाइए। सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, समबाहुभुज है ना। अच्छा, यहाँ पर लिखना होगा समबाहुभुज, क्योंकि जानते हैं कि समबाहुभुज, समबाहुभुज, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है 360 डिग्री बटे भुजाएं, 360 डिग्री बटे। इस फॉर्मूला को लगा लेना है, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो 360 और भुजाएं कितना है बाबू? एक में कितना है? 15। कितना है? 15 से कटेगा बाबू, देखो तो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 डिग्री। क्या डिग्री? कुछ ही पूछ रहे हैं, पूछिए। अच्छा, ये बाबू कह रहे हैं कि सर भुजाएं दे दिया तब प्रत्येक कोण निकालनी है। अगर सर 24 डिग्री दे देगा, अगर कोण में दे देगा, तब भुजा कैसे निकालेंगे? तो क्या दिक्कत है बाबू? ये 24 दिले है आपकी, तो ये प्रत्येक कोण ना निकला, तो एजी पड़ी रख दीजिए। अभी निकालना है तो ना निकल जाएगा। ये रख दिए 24 डिग्री है जी, यही वैल्यू ना आया बराबर 360 और बटे भुजा ना निकल जाएगा। ये आ जाए तो ये नहीं आ जाए तो ना निकल जाएगा। अगर देगा था, हो गया ना? क्लियर हुआ बाबू? हाँ, हो गया ना? 24 से काटेंगे, 24 से कहीं 24 और 24 + 20 से आ गया 15 भुजा। वही है ना? हाँ, फॉर्मूला यही रहना है, फॉर्मूला यही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, वाह। लीजिए, बोल ही रहे थे वो दे दिया सवालवा, दे दिया ना जी। सर पढ़े ना वो दे दिया ना, किसी दे दिया? भुजाएं पूछ रहा है और बाह्य कोण दिले है। एक बाह्य कोण मैंने प्रत्येक बाह्य कोण। चलो, तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी समबाहुभुज, किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक या एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण भी लिख सकते हैं प्रत्येक की जगह। प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण कैसे निकालते हैं बाबू? तो 360 डिग्री बटे भुजाएं, 360 डिग्री बटे भुजाएं। चलिए, आपको निकालना कौन चीज है, जो पता है बाबू? पता है सर, कौन चीज निकालना है? कौन चीज निकालना है? भुजाएं। क्या निकालना है? भुजाएं। जो दिले है यहाँ रख दो। कौन चीज दिले है? एक बाह्य कोण 24 डिग्री लिखल है, प्रत्येक बाह्य कोण। यहाँ कितना रह जाएगा? 24 डिग्री। क्या डिग्री? भुजा ना दिले है बटे भुजाएं, रह दिए फॉर्मूला। इसको भेज दो इधर और इसको भेज दो, आ जाएगा ना? भागा वाला गुना में, गुना वाला भागा में आ जाएगा 24। आ गया ना? क्लियर है?
क्लियर है। काट लो बाबू, 24 से कै बार में कटेगा, 24 से कहीं 24, 24 बचे 20 से, यानी भुजाएं जो होगा समबाहुभुज की वो कै गो होगा, 15 गो। कै गो होगा? क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल, बताइए ये कैसे बनेगा? कैसे बनेगा सर, आप तो बतावे किए थे कि सब बहुभुज के अंतःकोण को जो होता है अलग अलग, चाहे त्रिभुज हो, त्रिभुज का अलग अंतःकोण, चतुर्भुज का अलग, पंचभुज का अलग, अभी तुरंत पढ़ा बस। तो दिया है समबाहुभुज, समबाहुभुज माने वैसा बहुभुज होगा जेकर सब भुजा को जो होगा बराबर। तो कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण दिले है, एक अंतःकोण दिले है, सब अंतःकोण कितना है 165 डिग्री। तो कह रहा है कि कै गो ओकरा में भुजा होगा, कै गो ओकरा में? तो आपने अभी पढ़ा है, आपने अभी कि चूंकि समबाहुभुज की या किसी भी बहुभुज की, किसी भी बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण की माप पढ़े हैं ना? हाँ, तो फॉर्मूला लगा लीजिए कि चूंकि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण अगर निकालना है तो उसके लिए आप जानते हैं n-2 गुने 180 डिग्री, और बाटे क्या होता है n, और जहाँ n बराबर को जी है भुजा, n बराबर को जी है बाबू भुजा, क्या है? तो एक में तो भुजा निकालना ही है, भुजा हमको पता, लेकिन ये वाला पता है ना बाबू, किसी भी बहुभुज के, इसी को लिख सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण, किसी भी बहुभुज के इसी को लिख सकते हैं, या समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का है, फॉर्मूला यही चलेगा, फॉर्मूला यही चलेगा। तो बाबू ये वाला दिले है, कितना दिले है 165 डिग्री, क्या डिग्री? और यह है n-2 गुने 180, और बाटा क्या है n के वैल्यू ही निकालना है, n को जी है भुजा, यही ना निकालना है कि भुजा कैगो है। तो भुजा मान लिया है n गो है, को जी है n गो। ऊपर भी लिख भी सकते हैं कि माना, यहाँ लिख सकते हैं पहले अगर ये जी लिखना है तो, कि माना समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की बराबर n, कितना मान लिए n, या x मान लो, कोजी मान लो x मान लिए, तो जहाँ n है वहाँ कोजी रख देंगे, x कोजी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सब गुना कर दो, कोजी कर दो, ये भाग वाला है गुना में आवेगा, तो 165 x हो जाएगा, और 180 से अंदर गुना करो तो 180 x, और 180 में 2 से 300 हो गया, क्लियर? अब वो 360 इधर है, ये 165 उधर, तो 180 माइनस 165 इधर बना दें, चलिए इधर बना देते हैं, ठीक है? तो 180 x न था बाबू, और 165 x, 360 बराबर 180 में से 165 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 x निकालेंगे 15 आ जाएगा भागा में, क्योंकि में आ जाएगा तब 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी 24। भुजा कै गो होगा? अतः भुजाएं जो होगी समबाहुभुज की x बराबर वो कितना होगा बाबू 24, कै गो हो जाएगा 24 हो गया। पूछो। तो ये है आपका 5वां का 2 सवाल, जिसमें पहला सवाल है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है? कैसा एक खोज रहा है समबाहुभुज, सम पॉलीगोन पॉसिबल, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 22 डिग्री। अगर किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री है तो क्या ये संभव है समबाहुभुज की? नहीं। तो देखिए जितने भी कोण बाहर लिया जाता है वो ऐसा कोण होता है जो बहुभुज के बाह्य कोणों को क्या करता है? काट देता है। कुछ करता है? काट देता है। तो आप बताइए कि जो समबाहुभुज है वो बाहर के कोण का योग होता कितना है? 360। कितना होता है बाबू? 360। अभी देले है बाह्य कोण कितना? 22 से भागा दे के देखिए, काट देगा तो संभव होगा, नहीं काटेगा तो संभव नहीं होगा। क्योंकि ऐसा मैथमेटिशियन साहब बताए हैं कि कोई भी समबाहुभुज है तो उसके बाह्य कोण वही संभव होगा जो उसके बाह्य कोणों को क्या करता है? काट देता है। कौन करता है? काट। तब बताओ कि ये वो बाह्य कोण कितना है?
22। अब होता कितना है बाहर बाहर कोण? 360। काट दे रहा है ये देखो, 11 दूनी 22। बताओ वो काट दिया? काट दिया? कने कट गया? कट गया। तो कहें कि अगर नहीं काटता है वो तो ऐसा बहुभुज संभव नहीं होगा, माने 22 डिग्री वाला बहुभुज संभव नहीं होगा। तो यहाँ आंसर लिख देना है। आंसर कह रहा है कि ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री है, तो लिखेंगे नहीं। अब क्यों नहीं? तो लिखेंगे क्योंकि 22 डिग्री 360 डिग्री को विभाजित नहीं करता है, विभाजित नहीं करता है। ठीक है, यही बताएं। जो भी बाह्य कोण होता है, जो भी बाह्य कोण, वो अपने संपूर्ण बाह्य कोण को क्या करना चाहिए? विभाजित करा। विभाजित देखो, नहीं ना काटा जी, नहीं काटा तो नहीं होगा संभव। दूसरा का आंसर देखो, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? कह रहा है कि अभी 22 डिग्री बाह्य कोण नहीं है, तो क्या कोई समबाहुभुज के अंदर के कोण लेंगे? अंदर के कोण। तो अब अंदर के कोण में कंडीशन है, अब देखते हैं उसके अंतःकोण के साथ क्या खेला होगा। तो अंतःकोण के साथ यहाँ पर 22 डिग्री दिया है। क्या डिग्री? 22 डिग्री। तो हम जानते हैं कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, या कह रहा है क्यों। तो आप देखते हैं अंतःकोण के साथ। किसके साथ? अंतःकोण के साथ। तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंतःकोण भी जो है उसको क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिवाइड। तो देखते हैं इसको, आंतरिक कोण अगर निकालेंगे तो एक कोई रेखा पे बना हुआ है, तो 180 में से घटा लीजिए। कितना में से? 180 में से। अब आपके मन में सवाल है कि अंतःकोण 180 होता है सर? अरे बाबू नहीं, अंतःकोण 180 भी होता है, 360 भी होता है। तो 180 में से काहे घटाए? क्योंकि ये कोई बहुभुज का बाह्य कोण है। कोई बहुभुज का क्या है? ये बाह्य कोण। मान लिया कि यहाँ पढ़ के दिले है, कहाँ पढ़ के दिले है? सुनो, मान लिया कि यहाँ पढ़ी के 22 डिग्री दिले है। क्या डिग्री? तो यहाँ पढ़ी के अंतःकोण निकालेंगे तो कोई भी रेखा पे कोई किरण आके पड़ती है तो दोनों ओर का योग कितना होता है? 180। 180। कोई रेखा पे कोई किरण आके पड़ता है तो दोनों ओर का योग कितना होता है? 180। तो ये 22 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो 180 में से ही 22 घटावेंगे। समझ में आया? कितना में से घटावेंगे? काहे घटावेंगे? तब मान लिया कि कहीं न कहीं के तो बहिष कोण ही दिले है, बाहर के ही कोण दिले है। कहाँ के कोण दिले है? मान लिया कि यहाँ के बाहर के कोण ही 22 डिग्री दिले है, तो इसको 180 में से ही हम घटावेंगे। क्यों घटावेंगे? क्योंकि एक रेखा पर दोनों ओर का जो कोण होता है 180 डिग्री। रेखीय युग्म सिद्धांत कहता है कि कोई रेखा पे कोई किरण आके पड़ जाएगा तो दोनों ओर के कोण का योग कितना होगा? 180। तो एक वो अगर 22 डिग्री है तो दूसरा बाबू ना निकाल लेंगे 180 में से घटा के। आपको 180 रुपया पूरा करना है, तो ये 22 है तो ये कितना होगा? 158। तबे तो दोनों जुट के होगा 180। तो बस 180 में से ही घटावेंगे। कितना में से घटावेंगे? 180 में से। ठीक है, हाँ। तो 180 में से घटावेंगे तो कितना आएगा बाबू? 158। अब 158 देखिए, कह रहा है किसी समबाहुभुज का अंतःकोण होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी डिवाइड करेगा? नहीं होगा। नहीं, क्योंकि 158 डिग्री यानी घटा सकते हैं 180 में से। 180 माइनस 22 कहाँ से आया? 158 जो 180 डिग्री को विभाजित नहीं करता है, विभाजित नहीं करता है। क्लियर हो गया? कारण अब आपके बुक में दिले है 360 डिग्री। क्या डिग्री? कि 158 डिग्री 360 को विभाजित नहीं करता है। यहाँ पर अंतर की बात हो गई, तो हम लोग ऐसे बहुभुज में ही लिख सकते हैं 180 से अच्छा रहेगा 360 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट बताया नहीं है कि कौन बहुभुज के अंतःकोण लेना है, कौन बहुभुज के अंतःकोण एग्जैक्ट यहाँ पर कहा नहीं है। तो हम लोग 360 ठीक है, वो जो दिया गया है क्या है? ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई दिक्कत है? देखो बाबू, लास्ट क्वेश्चन जो है किसी समबाहुभुज में, कौन बहुभुज में? समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का, अंश माने डिग्री, अंश माने कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है?
कोई समबाहुभुज है तो कह रहा है कि उस समबाहुभुज के कितने डिग्री का न्यूनतम अंतःकोण होगा, न्यूनतम अंतःकोण। समबाहुभुज की बात हो रही है, सम अगर ना कहता तो 2 डिग्री का हो सकता था, लेकिन सम हो गलो तो सब कोण में कुछ होवे के चाहिए अंदर बराबर, तो सब लगभग 2-2 डिग्री के तो संभव नहीं हो। तो न्यूनतम कितना संभव है समबाहुभुज में, तो कोई भी समबाहुभुज कोई भी बहुभुज बनता है तो 3 रेखाखंड से, कै रेखाखंड से, 3 रेखाखंड से शुरू होते हैं। तो 3 रेखाखंड में हम लोग अगर त्रिभुज ले ले, कौन सी ले ले, त्रिभुज, तो त्रिभुज में कम से कम अधिकतम जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। कै डिग्री, त्रिभुज में जो समबाहु त्रिभुज है वो अगर कम से कम कै डिग्री का होगा, 60। तो यहाँ पर आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो 60 डिग्री का। क्या डिग्री का, 60 डिग्री का। क्योंकि सबसे कम 3 रेखाखंड से बनने वाला बहुभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। सबसे कम यही बनेगा समबाहु त्रिभुज, जेकर प्रत्येक अंतःकोण यानी न्यून कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। कै डिग्री का होगा, 60 डिग्री के, क्योंकि 3 रेखाखंड से शुरू होता है। कै रेखाखंड से, 3, 60 डिग्री का। क्योंकि सबसे कम 3 रेखाखंड से बनने वाला बहुभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्लियर है, सब भुजाएं और सब कोण बराबर। अब बात आती है दूसरा कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का, अधिक की बात हो गई, तो क्या दिक्कत है सर, ये समबाहु त्रिभुज आपने अभी बनाए थे ना। हाँ सर बनाए थे, तो समबाहु त्रिभुज से ही लेते हैं अधिक से अधिक। ये अंदर के कोण का डिग्री है बाबू, 60 डिग्री का डिग्री। तो आप बताइए कि बाहर के कोण निकालेंगे अगर, लो तो ये बाहर का कोण कितना होता, तो आप पढ़े हैं कि कोई रेखा पे कोई किरण आके पड़ेगा तो दोनों ओर योग कितना होगा, 180। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाता, 120। ये हो कितना हो जाता, 120। ये हो कितना हो जाता, 100। तो अधिक से अधिक किसी भी समबाहुभुज में बहिष्ठ कोण 120 डिग्री का संभव होगा। क्या डिग्री का, 120 कहाँ से आया पता है ना, 180 में से घटा दिए। काहे घटा दिए 180 में से, क्योंकि कोई रेखा पे कोई किरण पड़ता है तो दोनों ओर के योग कितना होता है, 180। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 120। ये अगर 60 है तो बाहर कितना होगा, 120। तभी तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 120। तभी तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। तो समबाहु में अधिक थे कितने का, तो 120 डिग्री का। क्या डिग्री का, क्योंकि ना, चलिए हो गया आंसर। क्या डिग्री का, 120। क्लियर है। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और खूब आनंद से पढ़िए, आगे हम लोग अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।